हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डाइज़ोनियम सॉल्ट के केमिकल रिएक्शन में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें कि हमने दो नेम्ड केमिकल रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करी थी। उसमें से हमने सैंडमियर रिएक्शन एंड गटरमान रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करी थी। आज हम डाइज़ोनियम सॉल्ट के अदर केमिकल रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, डाइज़ोनियम सॉल्ट अगर HBF4 के साथ केमिकल रिएक्शन करता है तो यहाँ पर हमारे पास फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। तो देखिएगा कैसे फ्लोरोबेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है हमारे पास, इसके साथ रिएक्शन कर दे। देखिएगा डाइज़ोनियम सॉल्ट, यहाँ पर पहले प्रोडक्ट की फॉर्मेशन N2BF4 की फॉर्मेशन होती है और ये वाला H इस Cl के साथ निकल जाएगा, माइनस HCl कर दिया हमने। तो BF4 की रिएक्शन होती है। अगर हम इसे क्विकली हीट करते हैं, अगर हम इस प्रोडक्ट को क्विकली हीट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। तो देखिएगा अब आपके पास यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है प्लस फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी, एक फ्लोराइड यहाँ पे जाके जुड़ गया, फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है प्लस N2 और क्या बचा आपके पास BF3। इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। अभी तक हमने फ्लोरोबेंजीन नहीं पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडोबेंजीन के ऊपर डिस्कस करा था। आइडोबेंजीन में पोटेशियम आयोडाइड क्विकली रिएक्शन करता है, इसलिए हमारे पास आइडोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। फ्लोरोबेंजीन के लिए डाइज़ोनियम सॉल्ट HBF4 के साथ रिएक्शन करता है, तो इस तरीके से फ्लोरोबेंजीन की हमारे पास फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, डाइज़ोनियम सॉल्ट जब NaNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। डाइज़ोनियम सॉल्ट NaNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता है और यहाँ पर आपके पास NO2 की फॉर्मेशन होती है। ये Na, ये वाला ये Na इस Cl के साथ जुड़ जाता है, प्लस यहाँ पर आप NaCl लिख सकते हैं, ठीक है, और NO2 रिंग में जुड़ जाएगा और यहाँ पर NaCl लिख सकते हैं और N2 क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिलीज होती है। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर देखिएगा अब आपके पास यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। कैसे? अगर डाइज़ोनियम सॉल्ट NaNO2 के साथ रिएक्शन करती है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर तो नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है और नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होने के साथ साथ ही NaCl प्लस N2 गैस रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे डाइज़ोनियम सॉल्ट जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, तब भी ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिंपल सी रिएक्शन डाइज़ोनियम सॉल्ट का जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है तो सिंपल सा हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बेंजीन की फॉर्मेशन होगी, N2 तो जरूर रिलीज होगी, प्लस क्या होगा, देखिएगा C2H5OH है। अगर मैं इसको खोल कर लिख दूँ CH3CHO, ये किस में ऑक्सीडाइज होने पर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो CH3 एंड CHO, ठीक है। अब आपके पास क्या बचता है, CH3, दो कार्बन, ठीक है, प्लस क्या बचा, देखिएगा HCl भी आपके पास रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से, और एक हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ जाता है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है, आपके पास मेन प्रोडक्ट है, प्लस यहाँ पर ये क्या है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आपके पास ये क्या है, एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। देखिएगा रिएक्शन को दोबारा समझिए। डाइज़ोनियम सॉल्ट की जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने पर डाइज़ोनियम सॉल्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है, या अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने पर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करता है। तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पे बेंजीन की फॉर्मेशन होती है, N2 रिलीज हो जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गई, एक हाइड्रोजन की कमी होनी चाहिए, ठीक है, एक, क्योंकि वहाँ से सब कुछ रिप्लेस हो रहा है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन वहाँ जाके जुड़ेगा, बेंजीन की फॉर्मेशन करेगा, प्लस N2 रिलीज हो गई और यहाँ से ये हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ जाएगा, HCl भी रिलीज हो गया। तो क्या बचा, CH3CHO, मीन्स
डाइएज़ोनियम सॉल्ट की अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन प्लस एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को शो कर रहा है। नेक्स्ट, डाइएज़ोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है, तो हाइड्रोलिसिस होने पर ये HOH में, हाइड्रोलिसिस मीन्स हमने एडिशन ऑफ वाटर करा, HOH में जब इसके आयन टूटते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डाइएज़ोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होने पर, डाइएज़ोनियम सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो हमारे पास यहाँ पर अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। ये क्या है हमारे पास? अल्कोहल, सॉरी। डाइएज़ोनियम सॉल्ट की अगर हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ पर फिनॉल की फॉर्मेशन होती है। बेंजीन रिंग के ऊपर है इसलिए अल्कोहल नहीं कहेंगे, फिनॉल कहेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर फिनॉल की फॉर्मेशन होती है। डाइएज़ोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होने पर फिनॉल की फॉर्मेशन होती है, ये OH ग्रुप वहाँ पे जाके जुड़ जाता है, प्लस क्या रिलीज हो जाएगा? सिंपल सा, गर्म करने पर N2 रिलीज हो जाता है, क्या बचा? ये वाला H और Cl रिलीज हो जाएंगे, प्लस HCl, सिंपल सी रिएक्शन। एक बार हम क्विकली रिवीजन करेंगे जो भी रिएक्शन हमने पढ़ी। फर्स्ट, डाइएज़ोनियम सॉल्ट इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है और इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। डाइएज़ोनियम सॉल्ट HBF4 के साथ रिएक्शन करता है तो फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। पहले ये बाई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, ये पूरा उसके साथ जुड़ जाएगा। इसे क्विकली हीट करेंगे तब फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है, N2 सब में रिलीज होता है। नेक्स्ट, डाइएज़ोनियम सॉल्ट कॉपर के साथ प्लस NaNO2 के साथ रिएक्शन होती है तो नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है, NaCl बाहर रिलीज हो जाएगा, नाइट्रोजन तो होगी गैसेस फॉर्म में। डाइएज़ोनियम सॉल्ट अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो बेंजीन प्लस एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, N2 रिलीज होगी। डाइएज़ोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डाइएज़ोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होने पर फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन रिलीज होती है। तो इस तरीके से आज की टॉपिक में हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर डिस्कस करी। नेक्स्ट रिएक्शन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम कपलिंग रिएक्शन पढ़ेंगे डाइएज़ोनियम सॉल्ट की, या डाइस की फॉर्मेशन डाइएज़ोनियम सॉल्ट से किस तरीके से होती है, जो कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।